गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर निशान चौधरी एसपी मेडिकल में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इन साइकेट्री डिपार्टमेंट। आज जिस टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ वो है एक बच्चे से रिलेटेड। बच्चे से क्या है कि बच्चा है 3.5 साल का के करीब की एज का है। वो स्कूल में उन्होंने अपने उसके पेरेंट्स से एडमिशन कराया। नेचुरल सी बात है। तो बच्चा वहाँ पर कुछ अच्छे से रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, मतलब कि टीचर्स के साथ में था, क्लास में भी कटा कटा रहता था, इस तरह से। तो अब क्या होता है कि जब बच्चे को हम समझ नहीं पा रहे थे, बच्चा भी एक इंडिविजुअल है कि उसमें क्या प्रॉब्लम्स है। तो सबसे आसान आजकल जो टीवी है या हमारे गूगल से हैं या यूट्यूब से जो एक नॉलेज ले लेते हैं कि, और खासकर 2-3 बच्चों में 2-3 बीमारियों को तो हम फटाफट लेबल करने में लगे रहते हैं। तो बच्चे को भी इस चीज से एडीएचडी और ऑटिज्म में लेबल कर दिया कि बच्चा क्या तो ऑटिज्म का बच्चा है या एडीएचडी है, और ये बच्चा तो नॉर्मल नहीं है। अब चूंकि पेरेंट्स पढ़े लिखे थे, जागरूक थे, तो उन्होंने उस लेबल को ना लेते हुए वो डॉक्टर से कंसल्ट किया उन्होंने, और उनके जो भी लोकल फिजिशियन थे जो उनके नॉन थे, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन आप अपने साइकेट्री डिपार्टमेंट ऑफ एसपी मेडिकल को पीबीएम में जाके दिखाइए। तो इसलिए वो बच्चा रेफरल होके हमारे पास आया। तो वो बच्चा मेरे पास आया तो मैंने उसको एग्जामिन करने की कोशिश की। तो उससे पहले हम क्या है कि एज ए साइकेट्रिस्ट हमें डिटेल हिस्ट्री लेनी होती है, मतलब कि एक एक चीज पर हम डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि लेबल करना या डायग्नोस करना के लिए हमें वो चाहिए। तो जब डिटेल हिस्ट्री ली तो मुझे डाउट हुआ कि बच्चा ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं दे रहा था कि वो ऑटिज्म से है या एडीएचडी से है या इवन वो मेंटली रिटार्डेड है। क्योंकि पेरेंट्स ही की जब हिस्ट्री दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि अभी लास्ट में उन्होंने 7-8 दिन से उसकी स्कूल बदल दी। तो जो नई स्कूल में गया वहां वो अच्छे से रेस्पॉन्ड कर रहा है, वो फ्रेंड सर्कल के साथ बैठ के टिफिन तक शेयर कर रहा है, अपना टिफिन शेयर कर रहा है, खाना शेयर कर रहा है, उनके साथ खेल रहा है, उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे डाउट हुआ कि कहीं बच्चा सच में ऑटिज्म है क्या है। तो चूंकि हमारे अपने साइकेट्री में क्या होता है कि किसी भी बीमारी को डायग्नोस करने में डिफरेंट स्केल्स होते हैं, जिससे हम डिटेल उसमें और हिस्ट्री भी आती है, उसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं। जैसे अभी मेरे सामने फाइल रखी है, जैसे ये है इंडियन स्केल ऑफ असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म है, इनक्लेन है, ऐसे ये एम चार्ट है, आरएफ, ऐसे बहुत सी स्केल्स होते हैं। तो मैंने उसकी डिटेल हिस्ट्री लेके और बाद में ये स्केल्स लगाने चालू किए। तो पूरे जब स्केल लगाए मैंने, तो बच्चा कहीं से भी मतलब कि ऑटिज्म या एडीएचडी के कहीं भी नहीं था, मतलब कि अपन कहें कि माइल्ड फॉर्म में भी प्रेजेंट नहीं था। और आईक्यू टेस्ट भी उस पर यूज किए गए तो उसका आईक्यू भी उसकी एज के अकॉर्डिंग बिल्कुल नॉर्मल आ रहा था। तो आईक्यू इसके लिए ज्यादा वो हुआ कि वो बच्चा क्या है कि कई बच्चे लेट बोलते हैं, तो ये बच्चा भी थोड़ा वोकेबुलरी में थोड़ा पुअर है। तो इसका मीनिंग ये नहीं कि वो आईक्यू ही उसका कमजोर है। बहुत से बच्चे ग्रोथ में इनिशियली स्लो होते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे उसको पकड़ जाते हैं सबको। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि किसी भी बच्चे को बिना इन्वेस्टिगेशन के, हिस्ट्री के, एग्जामिनेशन के लेबल ना कीजिए, क्योंकि एक बार बच्चे को लेबल कर दिया तो उसके लिए उस लेबल से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर मैं कहूँगा उनके जो डॉक्टर थे उनकी वजह से या उनके जागरूक पेरेंट्स की वजह से वो अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके गए। उनको जब डॉक्टर ने कहा कि आप साइकेट्रिस्ट मिलो, तो वो बिना झिझक के, बिना उसके कि हमारा बच्चा पागल नहीं है, बौड़ा नहीं है, वगैरह वगैरह, क्योंकि एक ये झिझक भी है, वो आए। और जब हमने उससे करीब 1.5-2 घंटे में हमने पूरी डिटेल हिस्ट्री ली, पूरे एग्जामिनेशंस किए, उसके बाद में वो इतने रिलैक्स थे वो पेरेंट्स, और इसकी वजह से उनका बच्चा भी अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। क्योंकि वो एक बेचारगी का जो भाव दे देते हैं कोई भी डायग्नोस करके, लेबल करके, उससे भी वो बच गया है। तो मेरा इसका कहने में है कि अपने साइकेट्रिस्ट, अपने लोकल फिजिशियन, अपने जो पीडियाट्रिशियन, उनसे किसी से भी मिलिए आप, पर बच्चे को लेबल मत कीजिए। धन्यवाद।